हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई न्यूज़। फ्रेंड्स, आपने पिछले कुछ टाइम में एक तो बात सुनी होगी कि इंडिया ने डिमांड करी है रशिया से अपने ऑयल प्राइस को घटाने के लिए और एक स्टैटिक प्राइस देने के लिए इंडिया को, ताकि इंडिया लॉन्ग टर्म में एक अच्छे कंजप्शन के साथ अपना ऑयल रशिया से परचेज कर सके। और ये जो मात्रा होगी रशिया से ऑयल परचेज करने की, ये भी फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। बट यहाँ पे इंडिया ने सबसे बड़ी चीज़ बोली है रशिया को, ये बोला है कि आप अपनी तेल की वैल्यू को सीमित कर दें, $70 से आप कम कर दें और हमें इसमें प्रोवाइड करें, तब हम आपसे हर महीने के दर पे बहुत अच्छे लेवल पे तेल खरीद सकते हैं। कुछ समय पहले जेपी मॉर्गन ने एक न्यूज जारी करी थी और उसमें बताया था कि जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया युद्ध का अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है और उम्मीद की जा रही थी कि एक तरीके से यूक्रेन और रशिया युद्ध से जो समाधान निकलेगा जल्दी ही, जिस तरीके से बातें चालू हुई थी यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो फेल होने के बाद में ये बात अब क्लियर कही जा सकती है कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट के प्राइस और ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस और ज्यादा फ्रेश और टाइट होने वाले रशिया के ऊपर। और वहीं पे यूरोपियन यूनियन की जो लीडर है, उन्होंने भी अपनी तरफ से ये घोषणा कर दी है कि अगर इस टाइम पे कोई भी यूरोपियन कंट्री रशिया से ऑयल खरीदती है तो उसके खिलाफ हम सैंक्शंस लगाएंगे और उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस इस बात के बढ़ गए हैं कि इस टाइम पे पूरा जो यूरोप है वो रशिया को आइसोलेट करने के लिए चल दिया और उन्होंने अपने सारे कंट्रीज से डिमांड कर दी है कि आप फिलहाल के लिए रशिया से ऑयल परचेज करना बिल्कुल बंद कर लें। आप वेनेजुएला से ले लें या फिर आप अफ्रीकन किसी कंट्री से खरीद लें, नहीं तो नॉर्वे से खरीद लें, लेकिन रशिया से बिल्कुल खरीदना बंद कर दें आप ऑयल को। और जिस तरीके से हर महीने के कंजप्शन पे बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स जो है रशिया जा रहे हैं ऑयल कंजप्शन को लेकर के, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है उसमें बहुत सारे देश ऐसे हैं जो रशिया से अभी भी ऑयल परचेज कर रहे हैं, तो उसका जो वो अमाउंट चुका रहे हैं वो रशिया को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है उनकी इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखने में और इस वॉर को सपोर्ट करने में भी कहीं कुछ हद तक। तो उसको तोड़ने के लिए यूरोपियन यूनियन ने ऐलान कर दिया है कि रशिया से बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाएगी और किसी को भी ऑयल इंपोर्ट करने के लिए हम बिल्कुल भी आगे नहीं जाने देंगे, और बल्कि इस चीज को हम खुद से प्रमोट करेंगे कि कोई भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री रशिया से ऑयल बिल्कुल ना खरीदे। और अगर इस सिनेरियो को हम देखते चलें तो आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बड़े स्पाइक देखने को मिल सकते हैं तेल की वैल्यू के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी एक टाइम पे एक बैरल $120 तक एक बैरल ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब उसकी प्राइस और भी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन इसको कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि इंडिया का कंजप्शन ऑयल में बहुत ज्यादा, और अगर आप देखें तो एक दर के हिसाब से हम 116 बिलियन कम एक साल के अंदर ही ऑयल पे खर्च कर देते हैं। तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन भी एक तरीके से रशिया के ऑयल का बाइकआउट कर देता है और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा रफ्तार से ये रेट बढ़ने वाले हैं, और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर एक बैरल का रेट $150 के पार हो जाए। इसलिए इंडिया यहाँ पे अपने जियोपॉलिटिक्स और एक तरीके से फ्रेंडली नेशन वाले लेवल से काफी ऊपर उठ के अब अपने सर्वाइवल के बारे में सोच रहा है। यहाँ पे इंडिया अब जियोपॉलिटिक्स और फ्रेंडशिप को निभाने की नहीं सोच रहा है। यहाँ पे इंडिया केवल और केवल इसलिए सोच रहा है कि अगर कल को मार्केट में कमोडिटी ऑयल के रेट बढ़ जाते हैं तो किस तरीके से इंडिया सर्वाइव करेगा उस एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं तो उस चीज का असर ऑलरेडी काफी सेक्टर्स में इंडिया में पड़ना शुरू हो गया है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो डील होगी मोस्ट लाइकली अगर रशिया इस चीज के लिए अग्री कर जाता है तो, क्योंकि इंडिया ने रशिया को यही बोला है कि देखिए अमेरिका आपसे ऑयल खरीद नहीं रहा है और यूरोप भी आपसे ऑयल खरीदना बंद कर देगा। आप चाइना के अलावा अगर किसी और देश को ऑयल बेचने के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो आप इंडिया को कंसिडर कर सकते हैं, बट हमारी कंसिडरेशन के अंदर एक पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि आप अपने तेल की वैल्यू को $70 से कम ले आए, क्योंकि रशिया से इंडिया तेल लेके आना भी इंडिया की गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस टाइम पे यूएस के सैंक्शंस के डर से कोई भी इंटरनेशनल कंपनी रशिया से इंडिया के लिए तेल लाना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेगी। हाँ, हो सकता है कि अगर इंडिया कुछ बढ़ा करके उनको अमाउंट एक ऑफर दे तो शायद अग्री कर दे, बट उनका यही पॉइंट होगा कि अगर हम एक तरीके से इस तरह का रिस्क लेते हैं तो रशिया हम पे एम्बार्गो लगा सकता है, तो उससे फाइट करने के लिए हमें ऑलरेडी एक हाइक मिलना चाहिए प्राइस के अंदर, जिससे वो तेल को ट्रांसपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे इंडिया ने बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव मूव चला है, जिससे $70 में अगर वो तेल पड़ता तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम शिपिंग को जोड़ देते हैं तो उसके बाद वो हमें एक बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइस पे पड़ जाएगा, जहां पे उस समय मार्केट में तेल की कीमतों को लेके हाहाकार मचा होगा। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए इंडिया ने ये मूव चला है। यहाँ पे 2019 में साइन करा हुआ इंडिया रशिया का जो एक पैक्ट था वो काम आ रहा है। यहाँ पे ये चेन्नई व्लादिवोस्तोक पैक्ट था, यहाँ पे काम किया जाए। यहाँ पे जो चेन्नई का भारत का पोर्ट और जो रशिया का व्लादिवोस्तोक का पोर्ट है उसको कनेक्ट किया जाएगा। जो व्लादिवोस्तोक है वो बहुत ज्यादा टाइम बर्फ से ढका रहता है, लेकिन जब भी वहां बर्फ नहीं होगी तो वहां से तेल इंडिया शिप किया जाएगा, जिसमें इंडिया अपनी तरफ से $1 बिलियन का लोन देगा रशिया को व्लादिवोस्तोक के पोर्ट को डेवलप करने के लिए, जो अपने आप में रशिया के लिए भी बहुत ज्यादा फायदे का सौदा होने वाला है, क्योंकि वो पोर्ट रशिया आगे आने वाले टाइम में और कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए भी यूज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इंडिया ने जिस तरीके से सोच समझ के ये ऑप्शन रशिया को दिया है, ये एक चीज दर्शाता है कि इंडिया किस तरीके से नेशन फर्स्ट की पॉलिसी लेकर के आगे चल रहा है और ये अपने आप में
इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। आपको क्या लगता है कि इंडिया ने इस तरीके से जो ये मूव चला है, क्या इसके इम्पैक्ट हमें एडवर्स देखने को मिल सकते हैं यूएसए की तरफ से? क्या यूएसए हम पे कोई सैंक्शन इन फ्यूचर लगा सकता है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।